नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि हमारी डीवी चल रही है तो स्क्रूटनी फॉर्म है उसको कैसे भरे जाना है वो वीडियो पहले तो बना चुके हैं हम, लेकिन कुछ साथियों की डिमांड थी कि सर एक बार आप फिर बता दो, तो उसी विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो आप ऐसी फाइल ले सकते हो, यानी कि कोई भी जो बुक सेलर है उससे ये 8-9 रुपये की जो फाइल है वो आप ले सकते हो। और ये कोने पे जैसे ये कटा हुआ ये धागा है, इससे आप किसी भी कील वगैरह से उसको मान लो होल निकाल के आप पूरी फाइल है वो पंच कर सकते हो। लेकिन साथियों ऐसा है कि ये फाइल तो वो जो हमारे डिपार्टमेंट वाले हैं वो रख लेंगे, इसको तो अलग कर देते हैं, और बाकी मेन डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि उनको क्या जांचना होता है, मुख्य रूप से यही जांचना होता है। और फाइल पे अपना नेम, फादर नेम, रोल नंबर वगैरह अच्छी तरह मेंशन कर देना। तो साथियों बात करते हैं जो डीवी चल रही है उसमें कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म। तो साथियों सबसे पहले आपको इंडेक्स फॉर्म भरना है, वो उसके साथ लगाना है लेकिन उसको काउंट नहीं करना। तो इंडेक्स फॉर्म में क्या क्या चीज़ें भरनी है हमने, सबसे पहले आपको पता है डेट दी हुई है, तो जिस तारीख को है, जैसे कि मेरा 27 तारीख को है तो यहाँ मैं क्या मेंशन कर दूंगा, 27 तारीख। जैसे 27/7/2003 को है तो मैं वहाँ क्या मेंशन कर दूंगा, अपनी डेट जो लिखा है। और जैसे पोस्ट दिया हुआ है तो पोस्ट ऑफ, तो यहाँ आप क्या लिख दो, TGT इंग्लिश लिख दो। जैसे मेरा TGT इंग्लिश है तो हम लिख देंगे TGT इंग्लिश, पोस्ट ऑफ है TGT इंग्लिश। और इसका अगर हम वो करें कैटेगरी नंबर, तो कैटेगरी नंबर सभी को पता है कि क्या है, इंग्लिश का 1 है, कैटेगरी नंबर 1 है इंग्लिश की। पोस्ट कौन सी है, TGT इंग्लिश। उसके बाद डेट मेंशन कर देंगे, जैसे 27 है। कमेटी, जैसे A से L तक कमेटियां बनी हुई है वो हमारे पास वैसे तो अब लिस्ट भी आ गई है कि किस रोल नंबर से कितने रोल नंबर तक कौन सी कमेटी वो हैंडल करेगी। लेकिन साथियों एक बार आप कमेटी छोड़ देना, खाली छोड़ दो वो भरने वाला, क्योंकि हो सकता है वहाँ जाने के बाद कई बार कमेटी वो चेंज भी हो जाती है। तो आपको एक बार कमेटी को लेना वो खाली छोड़ देना है। जैसे ही वहाँ जाते हो आपको पता लग जाता है कि मेरा इस रोल नंबर से यहाँ तक इस कमेटी में, तो A से लेकर L तक जो भी अल्फ़ाबेट है वो आप उसमें फिल कर देना। दूसरा है कैटेगरी, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, जर्नल हो तो जर्नल से भरो, SC हो तो SC से भरो। उसके बाद नेम और फादर नेम, ये कैपिटल लेटर में साफ सुथरा, जैसे मैंने एक वीडियो फॉर्म भरने पे बनाई हुई है वो देख लेना चाहे, उसमें नेम और फादर नेम भरना है। उसके बाद रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड पे रोल नंबर दिया हुआ है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक रोल नंबर, दोनों अलग होते हैं। तो आपको यहाँ क्या भरना है साथियों, रोल नंबर भरना है, ठीक है। ये हमने भरना है इंडेक्स के अंदर, और जो हमारा स्क्रूटनी परफॉर्म है उसके अंदर भी। फिर है इंडेक्स, उसके साथ इंडेक्स हम लगाएंगे लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद है जैसे स्क्रूटनी परफॉर्मा भरना है, तो स्क्रूटनी परफॉर्मा 1 से 2 पेजेस का है, यानी कि 2 पेज है। उसके अंदर आपने सबसे पहले नेम, रोल नंबर, डेट, आपकी जीमेल आईडी, जो भी चीज़ें उसने पूछ रखी है वो आपको उसमें भरनी है। कमेटी भी पूछ रखी होगी वो भी आपको भरनी है, तो उसके अंदर ये भरनी। फिर है आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, जो करीबन 3 से 8 यानी कि 5 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म में, जो आपने जब फॉर्म भरा था, जो आपने फॉर्म भरते वक्त जो निकाला था रजिस्ट्रेशन का पेज, वो आपने लगाना है। साथ में फ़ी की रिसिप्ट, यानी कि उसके ऊपर जो आपकी फ़ीस कटी है 150 रुपये, उसकी रसीद है वो भी लगानी है। फिर है मार्कशीट प्लस डिग्री। पहला चीज़ आप अपनी मार्कशीट है 10वीं से लेकर जो भी आपने कर रखा है, MA BEd, जो यानी कि अपने उस फॉर्म भरते तक भरी थी, यानी कि फॉर्म भरा था तब आपने लगाई थी, वो मार्कशीट लगानी है। प्लस डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है तो वो भी साथियों आपको ज़रूर लगानी है। और उसके अंदर आपको लिखना क्या है, हमारा जो इंडेक्स फॉर्म है या हमारा स्क्रूटनी फॉर्म है, बार बार वहाँ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट नंबर या इशूइंग अथॉरिटी। तो सर्टिफिकेट नंबर पर जो सीरियल नंबर DMC के ऊपर बड़ा सा, कई बार तो सीरियल नंबर 6 अक्षरों का दिया होता है, जैसे 121 AD 123 ऐसे सीरियल नंबर लिखा होता है। तो S लिख के बिंदी लगा के 9 लिखा होता है, यानी कि वो सीरियल नंबर है। आपको सीरियल नंबर ही उसके अंदर लिखना है, ना तो इश्यू डेट लिखनी, ना ही कोई अन्य चीज़ें। रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है वो भी नहीं लिखना। DMC पे रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, DMC नंबर, 4 चीज़ें होती है, DMC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और इश्यूइंग डेट। तो उसमें से आपको जो सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो भरना है।
उसके बाद आपको देखना है कि अंडरटेकिंग परफॉर्मा, इसमें इश्यूइंग डेट कर दोगे आप, जैसे भरोगे। फिर अथॉरिटी, अगर सीबीएसई से 10th की है तो सीबीएसई करना है, हरियाणा बोर्ड से करनी है तो एचबीएसई करना है, ठीक है। और जो एस्टेट आएगा वो BHBSC आ जाएगा, यानी कि BSc भी कर सकते हो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग उन्हीं व्यक्तियों को भरना है जो 5 नंबर या तो छोड़ रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं। जिसने ना तो क्लेम किया है और ना ही उनका नाम है उस लिस्ट में, तो वो नहीं भरेंगे। अंडरटेकिंग वही साथी भरेंगे जिनको 5 नंबर जिनका नेम आया हुआ है लिस्ट में और जो क्लेम कर रहे हैं। और अंडरटेकिंग भरोगे तो आपको PPP आपके साथ लेकर जानी होगी, क्योंकि जिसमें आपका सारा डाटा है वो PPP आपको लेके जानी है। प्लस नो जॉब सर्टिफिकेट, जो तहसीलदार से आपने टेस्टेड करवा रखा है वो लेके जाना है। प्लस सोशियो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट, एक सोशियो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट भी होता है कि 21-22 में आपकी इनकम क्या थी, तो वो भी आपको लेके जाना है इफ़ यू आर क्लेमिंग 5 मार्क्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ठीक है साथियों। उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि साथियों स्क्रूटनी परफॉर्मा से लेकर और PPP तक अगर आप कुछ भी चीज़ें अटैच कर रहे हो सबको सेल्फ टेस्टेड आपने करना है। लिखना क्या है, सबसे पहले अपना साइन जो आप करते हो वो लिखना है, उसके नीचे आपने डेट लिखनी है, फिर आपने उसका क्या लिखना है ना, सेल्फ अटेस्टेड। जैसे मैं करता हूँ अपने साइन, ऐसे मैंने अपने साइन किए और तारीख लिख दी 27/2023 और नीचे जैसे मैंने लिख दिया सेल्फ अटेस्टेड। ये चीज़ें हमने जो भी हम डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उनके ऊपर ये अच्छी तरह से आपका लिखा होना चाहिए। और उसके बाद है साथियों, ये सभी मैंने बता दी कि ये चीज़ें हम भर रहे हैं, तो ये पूछने वाली इसमें कुछ भी नहीं है। जो आपका रोल नंबर वो फादर नेम भर दो, तो ये बातें आपको वहाँ भरनी है। इसके अलावा एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ये ध्यान रखना है। जो आपका एडमिट कार्ड था जब आप एग्ज़ाम दे के आए थे जिस पर रंगीन फ़ोटो लगी हुई है, तो वो लेके जाना है। किस लिए? बायोमेट्रिक पेज, क्योंकि इसी के साथ आपका एक बायोमेट्रिक पेज है, वो भी आपको लेके जाना है। वो इस फाइल में नहीं लगाना, लेकिन आपको लेके जाना है, फिल करने हैं, नाम वगैरह रोल नंबर वगैरह उसमें फिल करने हैं, और वो साथी उसके अंदर आपको बायोमेट्रिक करके आपको ही दे देते हैं, जिससे आपको एंट्री मिलती है। तो बायोमेट्रिक करवानी है उसमें, और बायोमेट्रिक पेज है वो लेकर आपको जाना है। एडमिट कार्ड इसीलिए होता है, जैसे हम जाते हैं तो हमारी वीडियोग्राफी होती है वहाँ। वीडियोग्राफी किसकी की जाती है? एडमिट कार्ड आपको पकड़ा दिया जाता है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, और आपकी जैसे वीडियोग्राफी आपकी एग्ज़ाम के टाइम हुई थी वैसी सेम वीडियोग्राफी आपकी दोबारा हो रही है। और ये आपकी अटेंडेंस के अंदर आता है। ये क्या है? आपकी टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल अटेंडेंस है। आपकी अटेंडेंस इस तरह से वहाँ लगाई जा रही है। इसके अलावा इंडेक्स फॉर्म पे आपने कोई भी नंबर नहीं मेंशन करना। स्क्रूटनी फॉर्म है उसको 1 नंबर पेज मानोगे, उसके ऊपर जैसे आपका ये पेज है साथियों, ये स्क्रूटनी परफॉर्म है, नेम रोल नंबर डेट भर दी, तो इस पे आप यहाँ लिख दोगे, गोला मार दोगे 1 पेज नंबर। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा, उसमें दे दोगे 2 नंबर, क्योंकि यहाँ आपने साइन भी करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। मार्कशीट और डिग्री उसमें जैसे आता है, तो ये आपकी मार्कशीट आ गई 10वीं की, तो इस पर 3 नंबर, ठीक है। और ये यहाँ पे जो पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस है, ये भी बढ़ने हैं। जैसे स्क्रूटनी परफॉर्मिंग के पेज 1 से 2, तो इसके कितने पेज हो गए? टोटल 2। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म के वो 5 पेज है, तो 3 से 8, यानी कि 2 तक तो ये हो गया, 3 से 8 क्या हो गया हमारा? 5 पेज हो गए, और टोटल हमारे करें तो 7 पेज हो जाते हैं, ठीक है। फिर मार्कशीट और डिग्री, अगर ये 10वीं की लगाती तो आपकी 1 DMC होगी, तो यहाँ तक आपके कितने हो गए? टोटल 5 और 2 7 और 1 8 पेज। और अंत में आपने टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिखने हैं, जितने आपके पेज हो जाते हैं। जैसे 25-26 पेज हो जाते हैं, तो आप ऐसे 25 टोटल मेंशन कर दोगे। उसके बाद भी कहीं गलती हो जाती है, तो साथियों उसमें अगर 1-2 रह जाता है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, पर 25 + 1 26 + 2 भी कर सकते हो, तो 3 1 टोटल हो गया आपका 28। ऐसे आप टोटल नंबर ऑफ पेजेस है वो काउंट कर सकते हो। तो साथियों मुझे नहीं लगता इसमें कोई बताने वाली चीज़ है, नॉर्मल चीज़ें हैं। और आपको बता दिया, आपकी जगह जगह कमेटियाँ बनी हुई है। जैसे ही पंचकुला आप जाओगे, मैं तो वैसे जाके आया हूँ, 1-2 दिन पहले भी विजिट मैंने किया है, तो बड़ा अच्छी तरह से अच्छा माहौल है। आप जब जाओगे अलग अलग कमेटियाँ बनी हुई है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हो, यानी कि परफॉर्मेंस स्क्रूटनी का डॉक्यूमेंट मत भूलना, वो तो आपको लेके जाना है, आपका जिम्मा है। बाकी कोई फार्म में अगर कोई पेज भूल जाते हो तो वो आपका सपोर्ट करते हैं। और कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसको खाली छोड़ दो। जब आप वहाँ जाओगे तो उससे पूछ के
वो चीज़ें आप भर देना, आपको फुल टाइम देंगे। और जो साथी पहुंच रहे हैं, सबसे पहले महिलाओं को मौका दिया जाता है साथियों। सबसे पहले डीवी है वो महिलाओं की होती है, उसके बाद पुरुषों को एंट्री दी जाती है। यानी कि महिलाएं जितनी भी हैं उनको पहले पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनको मौका है वो पहले डीवी का मिलता है। तो साथियों वहाँ टीम में बड़ी कोऑपरेटिव है, अंदर जाओगे तो वहाँ भी आपको कोई गलती है तो वो बता देते हैं और उसका करेक्शन है आपका हो जाता है। एक अच्छी बात और बता दूं कि जितने भी अपने ये इंडेक्स फॉर्म है, स्क्रूटनी परफॉर्मा है, इसकी आपके पास 2-2 3-3 कॉपी हो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ गलती है तो अगला अपना परफॉर्मा निकाल के आप उसको भर के ठीक कर लेना। एक कॉपी आप पूरी अटेस्टेड करवा लेना और एक है जो इन डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। जो भी वो मांगे वो साथ के साथ आप डॉक्यूमेंट है वो दे देना। और इसके साथ साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाने हैं, सीरीज में लगा देने हैं। जैसे ही वे पूछे तो उनको आपको दिखाने हैं। तो टिल देन साथियों, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम।